समझ लेंगे। निर्गमन 24वां वचन। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है कि मूसा ने उस लहू को लिया, मेमने का लहू था, उस लहू को लेकर सब लोगों के ऊपर क्या किया दिया? छिड़क दिया। क्या किया? आमेन। और छिड़कने के बाद में उस लहू के साथ में उसने कुछ वर्ड्स बोले। वो क्या थे? यह परमेश्वर की वाचा का लहू है। और यह लहू क्या करता है? जो वचन परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, आमेन, जो वादे परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, जो प्रोफेसीज परमेश्वर ने तुम्हें दी है, जो वायदे परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, उस वायदों को पूरा करने की वाचा का ये लहू है। और ये लहू का छिड़काव का क्या मतलब है? जितनी वाचाएं, जितने वचन परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जितने वादे परमेश्वर ने आपसे किए हैं, वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लहू जो छिड़काया गया, वो वचनों को पूर्ण करने की वाचा का लहू है। आमेन। वो वचनों की पूरी करने की वाचा का लहू है। जो भी उसने आपके साथ वादा किया हो, जो भी परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बताया गया हो। देखिए, कुछ वादों में, कुछ वचनों में हमारे लिए फर्क हो सकता है, जो प्रॉफिटिकली आता है, भविष्यवक्ताई तौर पर आता है। लेकिन बिब्लिकली जब हम देखते, हर एक आशीष का वचन और हर एक छुटकारे का वचन, हर एक परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ वचन, हर वो वचन हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए है। और जब ये लहू छिड़का गया, तो ये उसका चिन्ह है कि वो हर एक वायदा जो परमेश्वर ने आपसे किया है वचनों में, वो उसे पूरा करने के लिए ध्यान रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वाचा का लहू है जिसे मूसा ने क्या किया? लोगों के ऊपर क्या किया है? छिड़क दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये केवल छिड़क दिया, आमेन। और छिड़कने के द्वारा वे लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए, या अपने जीवन में धारण करने के लिए, अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखने के लिए तैयार हो गए इस वाचा के लहू के छिड़कने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नए नियम में इससे बढ़कर कुछ हुआ और ये अद्भुत है। जरा मरकुस का 14 का 24 पढ़िएगा जरा, और शायद मत्ती 26-28 भी हो, जो भी मिलता है दोनों में से। 24 मत्ती 14:10 का 24वां वचन। मरकुस 14 को। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। ये मेरा वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए क्या किया जाता है? बहाया जाता है। बहुतों को मोल लेने के लिए बहाया जाता है, बहुतों को खरीदने के लिए बहाया जाता है, बहुतों के साथ ये लहू की वाचा बांधने के लिए बहाया जाता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ में, बाइबल में पुराना नियम चाहे नया नियम चाहे क्रूस हो, इसके ऊपर जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है, जो वादे किए हैं, मैं उसे पूरा करने को ध्यान रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने इस वाचा का लहू केवल बहाया क्या नहीं, उसने कहा कि ये उसने बिहारी के बाद में कटोरा भी लिया और उसने कहा कि ये पियो, क्योंकि ये मेरे वाचा का लहू है। जितनी बार तुम इसे पीते हो, इसे करते हो, उतनी बार तुम मेरी याद में इसे किया करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने केवल वाचा का लहू छिड़क दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उस वाचा का अति पवित्र लहू हमें पीने के लिए दिया, यानी कि वो हमारे अंदर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करता है? वाचा का लहू क्या करता है? परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है, वो उसका चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वाचा का लहू है और ये बहुतों को छुटकारे के लिए बहाया गया,
जो कोई भी इस लहू को अपने जीवन पर अंगीकार करते हैं उस क्षेत्र में वे छुटकारे को देखेंगे, क्योंकि यीशु के लहू में छुटकारा है। आमेन, हालेलुया। जिस क्षेत्र में आप लहू को डिक्लेयर करते, घोषित करते हैं, उस जगह पर आप छुटकारे को देखेंगे, क्योंकि मसीह का लहू छुटकारे वाला लहू है। इसलिए हम कई बार कहते हैं, जब आप शरीर में बीमार होते हैं, जब आप विश्वास के साथ ये जो दाखरस है जो मसीह के लहू का प्रतीक है, जब आप पीते हैं, तो बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वे चंगे हो जाते हैं, उनके जीवन में छुटकारा आता है, क्योंकि वो उस विश्वास के साथ, उस एक्सपेक्टेशन के साथ उसे पीते हैं। हालेलुया। कि देखिए लहू का मतलब क्या है? बाइबल में पुराने नियम में कहा गया था कि किसी का लहू मत पीना। हालेलुया। सब प्राणियों का तुम मांस खा सकते हो, है ना, लेकिन उनके लहू को नहीं पी सकते, क्योंकि लहू में उसका क्या है? जीवन है। लहू में उस प्राणी का जीवन है, उसका प्राण है। इसलिए तुम उसके लहू को नहीं पी सकते। लेकिन नए नियम में यीशु ने कहा तुम्हें आवश्यक है कि तुम मेरा लहू पियो, है ना? हालेलुया। क्यों कहा गया था कि तुम जानवर के लहू को मत पियो? क्योंकि लहू में उस व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस व्यक्ति का चरित्र होता है, उस व्यक्ति के जिन्स होते हैं, उस व्यक्ति की वाचा होती है, उस व्यक्ति का जीवन होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पता चला कि जब हम बकरे का लहू पिएंगे तो बकरे के जैसे स्वभाव हमारे अंदर। हालेलुया, हमें इसीलिए परमेश्वर ने कहा लहू नहीं पीना। मुर्गी का पिएंगे तो, बैल का पिएंगे तो। हालेलुया। इसीलिए कहा उसके लहू में उसका चरित्र है, उसके लहू में उसका स्वभाव है, और उसके लहू में उसका जीवन है। इसलिए तुम उसे नहीं पीना, क्योंकि अगर तुम उसे पियोगे तो उसका चरित्र, उसका स्वभाव और उसका जीवन तुम्हारे लहू में क्या हो जाएगा? मिक्स जाएगा। हालेलुया। और तुम्हारा डीएनए बदल कर क्या हो जाएगा? हालेलुया। बकरे का लहू पिया तो हमें बकरे वाली हरकतें करना शुरू कर दी। हालेलुया। मुर्गी का लहू पिया तो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने लहू को तुम्हें देता हूं कि तुम पियो, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाए। आमेन। हम उसके चरित्र में, हम उसके स्वभाव में और हम उसके जीवन में ढल जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अलाउ किया कि यीशु मसीह अपने लहू को भाया है और उसे पीने को हमारे लिए दे, ताकि हम पिए। हमें वो क्यों पिलाना चाहता है वो लहू? आप सोचेंगे ये कैसी बात कर रहे? हालेलुया, आमेन। क्योंकि उस लहू में यीशु मसीह का चरित्र है, कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं। हालेलुया। और उस लहू में यीशु मसीह का स्वभाव है, उस लहू में यीशु मसीह का जीवन है, उस लहू में यीशु मसीह का पवित्रता है, उस लहू में यीशु मसीह का हर शुद्धता है, उस लहू में यीशु मसीह का हर एक वो चीज है जो उसके अंदर है। या फिर हम कहेंगे फल, या फिर हम कहेंगे कि वरदान, या फिर कहेंगे कि हम अभिषेक, या फिर कहेंगे कि हम वो महिमा। आमेन, हालेलुया। अद्भुत है ना? मूसा ने केवल इसे छेड़का था कि आप वाचा में शामिल हो जाओ, और जबकि पुराने नियम में इस बात की एक आज्ञा दी गई थी, एक ठोस और कठोर आज्ञा थी कि तुम किसी भी मनुष्य अथवा पशु का खून नहीं पीना, लहू नहीं पीना। इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि हम हमारे अंदर वो जानवरों को वाला चरित्र और स्वभाव न एंटर कर जाए। हालेलुया। इसलिए उसने लहू पीने से मना किया। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। पहली चीज देखिए किस चीज के लिए यीशु ने लहू दिया? पहली चीज हमारे छुटकारे के लिए, दूसरी चीज हमें खरीदने के लिए। आप ये देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। परमेश्वर के सामने स्वर्ग और पृथ्वी में हमारे बदले देने के लिए इतना कीमती कुछ भी नहीं था यीशु मसीह के लहू के अलावा। उसने मेरे और आपके बदले में अपना लहू दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि उससे कीमती ना स्वर्ग में कुछ था मेरे बदले में देने के लिए, ना उससे कीमती ना पृथ्वी के ऊपर कुछ था।
हालेलुया। उसने, देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत है, उसने आपकी बराबरी मसीह के लहू के साथ की और इतना बहुमूल्य और पवित्र और सामर्थ्य लहू आपके बदले में दे दिया ताकि आपको खरीदे। आमीन। ये आपकी वैल्यू ठहराता है। आमीन। ये आपकी कीमत, आपके महत्व को परमेश्वर की नजर में प्रदर्शित करता है कि आप क्या कीमत रखते हैं। वो परमेश्वर आपके बदले में कुछ भी दे सकता था। जैसे पहले आपके पापों के बदले में भेड़ दे दिए, बकरे दे दिए, कबूतर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें इतना मूल्यवान जाना कि हमारे बदले में या हमें खरीदने के लिए, उसे चुकाने के लिए यीशु मसीह के लहू से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं मिला, न स्वर्ग में न पृथ्वी के ऊपर। आमीन। आप समझ रहे मेरी बातों को? सो आप कितने बहुमूल्य लोग हैं जिसके लिए उसने अपना लहू को बहाया और आपको खरीद लिया। आमीन। सेकेंड थिंग, ताकि आप उसे पिए और उसका जीवन आप में रहे, उसका चरित्र आप में रहे, उसका स्वभाव आप में रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बादशाह आप में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारे बदले अपने आप को, हालेलुया। जब वो हमारी जगह पर पाप के क्षेत्र में मारा गया तो इसका मतलब उसने उसके बदले हमें उसकी जगह पर पवित्रताई के क्षेत्र में जीवित होने के लिए बुलाया। आमीन, हालेलुया। वो लहू जो है बादशाह का लहू है, वो लहू छुटकारे का लहू है, वो लहू जीवन, चरित्र और स्वभाव देने वाला लहू है जो यीशु मसीह का स्वभाव है। आमीन। बाइबल कहते हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और आप जानते हैं एक व्यक्ति का स्वभाव कहां पर होता है? उसके लहू में। आमीन। हम कहते हैं ना जीन्स, एक बच्चा अपने माता या पिता के जैसे लगता है, दिखता है चेहरे में, शायद वो उनके जैसे हरकतें करे, शायद वो उनके जैसे बोले। आमीन। कुछ तो भी उनके अंदर होते क्योंकि उसका डीएनए या उनका खून उसके अंदर होता है, अपने पिता का डीएनए होता है और इसलिए उसके अंदर अपने पिता या अपने माता की हरकतें दिखाई देती है, स्वभाव दिखाई देता है। कई बार सोच दिखाई देती है, कई बार बहुत कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई देती है क्योंकि डीएनए है। आमीन, हालेलुया। पाप लहू, पाप को किसी के अंदर एंटर करने के लिए लहू चाहिए, बिना लहू के वो पाप एंटर नहीं करेगा अंदर। इसीलिए यीशु मसीह को बिना यूसुफ के डीएनए के जन्म लेना पड़ा, क्योंकि यूसुफ के डीएनए के साथ वो पैदा होता तो आदम से चला आया हुआ पाप जो यूसुफ के डीएनए में था वो यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह के डीएनए में ट्रांसफर हो जाता। आमीन। समझने के लिए पाप को एक स्थान से दूसरी जगह तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए एक डीएनए, एक लहू चाहिए होता है। आमीन। उसी प्रकार पवित्रताई के लिए भी लहू चाहिए। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह को अपनी पवित्रताई और अपना जीवन हमें डालना था तो उसको लहू देना पड़ा हमें। हालेलुया, हालेलुया। उसको अपना बीज हमें डालना था, हमें वाचा के संतान, हमें वचन के पुत्र, हमें जीवित परमेश्वर के पुत्र, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के संगी वारिस, उसे ये सब जब ठहराना था उसने अपना लहू बहाना जरूरी था। इसीलिए बाइबल में यूहन्ना 6 में लिखा, यदि कोई मेरे लहू में से न पिए तो उसके अंदर जीवन नहीं है। मेरे ख्याल से 6:56 में या 8:56 में ऐसा कुछ यूहन्ना का सुसमाचार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, मेरे ख्याल से इब्राहिम में लिखा है, मूसा से अधिक वो श्रेष्ठ ठहरा। हालेलुया। क्योंकि दो चीजों में याजक जो हारून है वो मेमने भेड़ का लहू लेकर जाता था और वो लहू छिड़काता था। दूसरी चीज, हालेलुया, यीशु मसीह दोनों मामले में अलग था। यीशु मसीह ने किसी और जानवर का लहू नहीं लिया, उसने अपना लहू लिया जो पवित्र था, लेकिन बादशाह के जो तंबू था, जो पवित्र तंबू था, उसमें चला गया। दूसरी चीज, उसने उस लहू को छिड़काया नहीं, केवल हमें पीने के लिए दिया ताकि वो ऊपर ही ना हो, हम अंदर से बदल जाए, हम अंदर से उसके जैसे बन जाए, हम अंदर से उसके चरित्र और स्वभाव में आ जाए, हम अंदर से उनके गुणों से भर जाए, हम अंदर से उसकी उस तरों में आ जाए, उसकी महिमा में आ जाए, उसके जीवन में आ जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। तो इस